विवेक भाई, मैं इसका पॉलिटिकल पक्ष सुनना समझना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या दिक्कत है कि उनके दो सींग लगे हुए हैं, कि उनका क्या मतलब, ऐसी कौन सी दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह से अंदर रखना है? जो मेरी समझ में आता है, मैं दर्शकों के साथ शेयर कर लूं, जो मेरा नॉर्मल समझ में आता है, दिल्ली में भाई एक उनकी गलती कह लीजिए, उनका अपराध कह लीजिए, वो अपराध यही है कि दिल्ली में पहले चीफ मिनिस्टर होता था जब 1952 में, फिर 56 से दिल्ली में चीफ मिनिस्टर पद खत्म हो गया था। ये दिसंबर 1993 में फिर शुरू हुआ। तो उस समय बीजेपी जीत के आई और बीजेपी ने उस पूरे टर्म में अपने 3 चीफ मिनिस्टर बनाए और बहुत हल्ला होता है, हम सब लोगों को पता है कि भाई कौन, मदन लाल खुराना। एक ही टर्म था, एक 5 साल के अंदर दिल्ली में 3 बीजेपी के चीफ मिनिस्टर आए। मदन लाल खुराना 2 साल 86 दिन के लिए, साहब सिंह वर्मा साहब 2 साल 228 दिन के लिए, और फिर सुषमा स्वराज जी 52 दिन के लिए, और ये सब कद्दावर नेता बीजेपी के थे। फिर दिसंबर 1998 में कांग्रेस जीती और शीला दीक्षित लगातार 3 टर्म जीत के आई। उन्होंने फिर बीजेपी को आने नहीं दिया। अब इस बीच 2011 में अन्ना आंदोलन होता है और उसके बाद आम आदमी पार्टी बनती है, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हटा के 2013 में सत्ता काबिज करती है दिल्ली की। बीच में कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंट रूल था, बहुत मामूली, लेकिन तब से अरविंद केजरीवाल उस पर वो है। 26 साल से दिल्ली को, जिसको अपना घर मानते हैं, बीजेपी को लगता है तो मेरा वो है, वहां पे बीजेपी नहीं आ रही है। तो एक तो मुझे ये लगता है कि क्या ये एक कारण है जिसकी वजह से उनको लगता है, या पंजाब में इस बार इनको बहुत उम्मीद थी, बीजेपी को बहुत उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो कभी एक साथ बैठ ही नहीं सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन वो लोग एक साथ बैठे भी, प्रचार भी किए, आमने सामने लड़े भी, और पंजाब में जो 2 सीटें बीजेपी की थी उसको 2 से 0 पे ले आए। बाकी क्या हुआ मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। पंजाब में नो एंट्री हो गई है उनकी। तो ये दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव में जैसे बाहर कर दिया, म्युनिसिपल चुनाव छीन के ले आए अरविंद केजरीवाल। दिक्कत क्या है, मतलब सरकार की और भाजपा की दिक्कत क्या है अरविंद केजरीवाल से? अरे भाई, उनको अगर बेल मिल गई है, आपने अपना कर लिया, उसका ट्रायल चलने दीजिए। मैं थोड़ा इस पे समझना चाहता हूँ विवेक देशपांडे साहब। जी आनंद जी, 2-3 बातें हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल बहुत ही मुखर होकर मोदी जी पर हमला करते हैं, और जितना मोदी जी को वो टारगेट करते हैं, शायद ही कोई राहुल गांधी के अलावा और दूसरा कोई नेता नहीं। वो सीधे सीधे मोदी जी को टारगेट करते हैं। जब भी वो उनकी पॉलिटिकल स्पीचेस होती है, जो उन्होंने दिल्ली की असेंबली में भी जो स्पीचेस हमने सुनी है उनकी, वो मोदी जी से बिल्कुल नहीं डरते। ऐसे जो लीडर्स है, उन 2 सबसे बड़े जो लीडर्स, उसमें एक अरविंद केजरीवाल है और दूसरे राहुल गांधी है। तो मोदी जी को ये बात पसंद नहीं आती। अब हम भी करते हैं, लेकिन हम बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल है, हमारे से बीजेपी का कुछ हम बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। अगर हम भी उसी तरह से कुछ इफेक्टिव मोदी जी के खिलाफ कुछ इफेक्ट जनरेट कर पाते तो शायद हमको भी जेल में डाल देते। जब ऐसा मौका आएगा तो शायद हमको भी डाल देंगे। तो जो जिस तरह से मोदी जी को टारगेट करते हैं, वो एक जिस तरह के व्यक्ति है मोदी जी, पर्सनल ईगो को सबसे ऊपर रखते हैं, वो भी एक बात है। दूसरा, यानी जो पॉलिटिकल सक्सेस उनको, और पॉलिटिकल सक्सेस और इलेक्टोरल सक्सेस उनको सिर्फ 10-11 सालों में मिला है, वो मोदी जी को बहुत चुभता है। जिस तरह से वो दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर पंजाब और गुजरात, सबसे महत्वपूर्ण है गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक अच्छा ट्रैक्शन प्राप्त हुआ है। हालांकि वो भी सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरह का एक सपोर्ट बेस वहां पर बहुत जल्द ही वो बना पाए हैं, वो भी एक मोदी जी के लिए उनको गुस्सा जो केजरीवाल से होता है, वो भी एक वजह है। और मुझे जो लगता है, वो एक वजह जो मैं बार बार कहता हूं कि आम आदमी पार्टी ये आरएसएस की पसंदीदा पार्टी है। आरएसएस की जो 2 सबसे पसंदीदा पार्टीज है, एक आम आदमी पार्टी और दूसरी शिवसेना। और इन दोनों पार्टियों को जिस तरह से मोदी जी ने ध्वस्त करने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी को तो नहीं कर पाए, शिवसेना को भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन शिवसेना फिर से उठकर खड़ी हो गई है। और ये दोनों
शिवसेना तो डायरेक्टली हिंदुत्ववादी पार्टी है, उनके साथ में 25 साल का एक अलायंस भी रहा है, उसके बावजूद उन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की महाराष्ट्र में। और आम आदमी पार्टी एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पार्टी है। हमको पता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय में किस तरह से आरएसएस ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। आरएसएस ऐसे लोग हमेशा ही समाज में खड़े करते रहती है जो उनको लगता है कि एक पर्याय के रूप में हमेशा बने रहे। तो एक सॉफ्ट हिंदू, हमने दिल्ली राइट्स के समय आम आदमी पार्टी का स्टैंड देखा है, किस तरह से उन्होंने वो चुप्पी साधी थी। और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं केजरीवाल, हर बार हनुमान के मंदिर में जाते हैं, और सॉफ्ट हिंदुत्व चलाने की हमेशा ही उनकी कोशिश होती है। और वो कभी भी, उन्होंने देखिए आप आरएसएस पर कभी ही टीका टिप्पणी कभी भी नहीं की है। वो भले बीजेपी पर वो बरस जाते हैं, लेकिन आरएसएस के बारे में कभी भी आपने केजरीवाल को किसी भी तरह की कोई निगेटिव बात कहते हुए नहीं सुना है। और न आरएसएस ने कभी केजरीवाल के बारे में इस तरह की कोई बात की है। तो आरएसएस और केजरीवाल के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध है। और भैया जी जोशी जो सरकारी वहां थे इससे पहले, होश भले से पहले, उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लेकर भी एक सिंपथी जताई थी कुछ दिनों पहले। तो और शिवसेना के बारे में वो हमेशा ही कहते हैं कि वो हमारी सहोदर पार्टी है। सहोदर यानी एक ही माँ की उदर से जन्मी हुई पार्टी है, हम उसी माँ के जन्मे हुए दोनों भी। वो इस तरह की बात, और शिवसेना भी हमेशा बीजेपी के साथ हमने रखनी चाहिए, ये आरएसएस का एक पुराना कंसिडर्ड ओपिनियन है। तो जब अभी जो मोहन भागवत जी ने रिसेंटली संघ शिक्षा वर्ग में जो भाषण किया था, उसमें जो विपक्ष के बारे में उनकी जो एक कमेंट थी, वो मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी और शिवसेना इनके रेफरेंस में ज्यादा थी। बाकी इन जनरल तो विपक्ष के बारे में उन्होंने कहा ही, लेकिन स्पेसिफिक रेफरेंस मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और शिवसेना के साथ में जिस तरह का व्यवहार बीजेपी, मोदी के बीजेपी ने किया है, वो एक नजरिया था मोहन भागवत का। जब उन्होंने वो कमेंट किया था विपक्ष के बारे में, वो कहते थे कि भाई हम उसको विपक्ष नहीं मानना चाहिए, प्रतिपक्ष मानना चाहिए। तो ये आरएसएस की सिंपथी है केजरीवाल के प्रति, ये भी बात मोदी जी को बहुत चुभती है। ऐसा मेरा मानना है कि मैं जितना समझता हूँ आरएसएस और आम आदमी पार्टी के संबंध को, तो ये जो एक वन अपमैनशिप वाला मामला है कि भाई हिंदुत्व का जो स्पेस है, हिंदुत्व का स्पेस किसी और को मोदी जी देना नहीं चाहते। वो स्पेस अगर किसी भी तरह से कोई ऑक्युपाई करने की कोशिश करे तो वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। कांग्रेस नहीं, जेडीयू नहीं, बाकी पार्टियां नहीं, जो हिंदुत्व के स्पेस में उनसे कंपटीशन करेगा वो उनका दुश्मन बनेगा। आरएसएस का भी एग्जैक्टली उल्टा है। उनका ऐसा मानना है कि हमारे लोग सारी पार्टियों में रहे। ये आरएसएस का व्यू है, मोदी जी वो नहीं चाहते। तो ये जो डायनामिक्स है मोदी और आरएसएस के बीच में, ये भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाता है। और सबसे और भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को अगर इस तरह से मोदी जी और मोदी जी की सरकार इस तरह से परेशान कर सकती है, तो ये सबके लिए एक मैसेज है, आपके लिए, हमारे लिए, कि हम तो एक मुख्यमंत्री की ये हालत कर सकते हैं, आप किस खेती की मूली है। ये एक मैसेज आम आदमी को भी जाता है। जो आम आदमी उठकर खड़ा होगा मोदी जी के खिलाफ, उसको ये एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक मुख्यमंत्री की हालत हमने ये कर दी, आप कौन है। तो ये भी एक मैसेजिंग में से होता है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी।